रात के 1:42 हो रहे हैं। मैं सो चुकी थी, ऑलमोस्ट सो चुकी थी, और मुझे अंदर से ये अर्ज हुई कि मुझे कार्ड्स निकालने हैं। मुझे नहीं पता, मेरे साथ ये पहली बार हुआ है कि इतनी लेट नाइट मुझे ये फीलिंग आई हो कि मुझे कार्ड्स निकालने हैं। और बड़े एक्साइटेडली ये मैसेज चैनलाइज हुआ है कार्ड निकालने का, तो मुझे लगता है कुछ अच्छी खबर है, और ये अच्छी खबर किसी तक पहुंचनी बहुत ज़रूरी है। शायद डिवाइन चाहते हैं कि कोई वहाँ पे है जो बहुत टाइम से किसी चीज़ को लेके बहुत परेशान है, और वो अपने क्वेश्चन के आंसर्स मांग रहे हैं। और थैंक यू गुरु महाराज, थैंक यू माय डिवाइन फॉर चूजिंग मी एज योर मीडियम, और वो मुझे सूत्रधार बना के आप तक ये मैसेज पहुँचाना चाहते हैं। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। कुछ तो आपकी में यस कुछ आपकी लाइफ में ऐसा चल रहा था या चल रहा है जिसको लेके आपने बहुत मेहनत करी है। उस सिचुएशन में अब आप इतना कर चुके हैं कि कहीं ना कहीं अब आपको ऐसे लग रहा है कि आप थक गए हैं और आप गिव अप करने वाले हैं, या आप गिव अप करना चाहते हैं, या आप ये बोल रहे हैं कि बस भगवान बहुत हो गया, कहीं से तो कुछ जवाब सुनवा दो, कहीं से तो कुछ बतला दो कि मुझे पता चले कि मैंने ये जो कुछ भी किया है इसके करने का कोई फ़ायदा है कि नहीं। तो चलिए क्या रीडिंग आती है। एक कार्ड ऑलरेडी गिर चुका है, पहला कार्ड जो आया मैंने वो उसको सिचुएशन में लिया है। देखिए कार्ड्स अपने आप गिर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं और कार्ड्स क्या है। ये पूरी कहानी बनेगी। मुझे लगता है कि ये जो भी रीडिंग है ना, ये बड़ी लंबी रीडिंग होने वाली है, और मैं कार्ड्स में तब तक निकालती रहूँगी जब तक मुझे लगता नहीं कि ये कहानी पूरी हो रही है। तो अपने आप इशारा मिल जाएगा मुझे कार्ड्स साफ करने का। चलिए और कार्ड्स निकालते हैं। शुरू करते हैं रीडिंग। चलिए, जैसा कि मैंने आपको बोला, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं किसी चीज़ को लेके। ये कुछ ऐसा काम है जिसमें आपने बहुत अपना हार्ट एंड सोल लगाया है, और अब आपको ऐसे लग रहा है कि जितना मैंने इसमें मेहनत करी है वो मेरी मेहनत का फल मुझे नहीं मिल रहा, और आप कहीं ना कहीं अब हथियार डालना चाहते हैं। पर अंदर से आपको ये भी पता है, आपको ये भी लग रहा है कि मेहनत का फल मिलेगा ज़रूर। बट अब जब इसकी अति हो गई है तो देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं। यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आप जिस भी चीज़ को लेके मेहनत कर रहे थे ना, अब एक्चुअली उस मेहनत का फ्रूट खाने का टाइम आया है। और मुझे लगता है इस टाइम में, जिस टाइम पे ये सब चीज़ें चल रही थी, आपने काफ़ी उतार चढ़ाव देखे हैं, काफ़ी स्ट्रगल्स रही हैं आपकी। आपने कहीं ना कहीं आप कभी ना कभी हेल्पलेस भी फील करे हैं सिचुएशन में, और बहुत आपको अपने आप को इस चीज़ को लास्ट तक, रिज़ल्ट तक लाने में आप बहुत फोकस्ड रहे हैं। आप अपने प्रोजेक्ट को लेके तो बहुत फोकस्ड रहेंगे, आप इस चीज़ को लेके बहुत फोकस्ड रहे हैं, लेकिन लोगों ने आपको बहुत डिस्करेज किया, आपको बहुत पुल डाउन किया गया है। आपके साथ धोखे भी हुए हैं इस बीच में। आपको बोला कुछ गया, किया कुछ गया, आपको सपने दिखाए गए, लेकिन वो जो चीज़ आपको कही गई उस चीज़ को पूरा नहीं किया गया। मतलब कैसे बोलूँ मैं, देखिए मुझे ये लग रहा है कि ये जो भी काम था इसको करने में ये काम आपने बहुत दिल से शुरू किया। आपको लगा कि आप ये बहुत आसानी से कर लेंगे, लेकिन ये काम आपका आसानी से नहीं हुआ। आप ये लास्ट मोमेंट तक पहुंचने के लिए आपको बहुत स्ट्रगल्स करनी पड़ी। बहुत लोगों की अवहेलना बर्दाश्त करनी पड़ी, बहुत लोगों की
मैं क्या बोलूँ, बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स रहे, आपके अंदर भी कॉन्फ्लिक्ट्स रहे, लोगों के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट्स रहे, बट आप डटे रहे। आपका पर्सपेक्टिव लोगों की सोच से बहुत अलग था, इसलिए लोगों को ये लगता था कि आप जिस सोच से ये काम कर रहे हैं या जो कुछ भी कर रहे हैं आप कर नहीं पाएंगे। लोगों ने 100% आपको पुल डाउन किया इस सिचुएशन में, आपको पागल कहा गया, आपको बोला गया कि दिमाग से चल गया ये इंसान, ऐਵੇਂ ही मेहनत करी जा रहे हैं, इसको कुछ नहीं मिलना। और एक बार को आपको भी, एक बार बीच में कहीं ना कहीं आप भी डगमगाए और आपको लगा कि छोड़ो भैया ये सब कुछ क्या है, कुछ हो तो रहा नहीं, छोड़ो, रहने दो, उल्टा मेरा ही पागल बन रहा है। लेकिन पर फिर भी ये सब कुछ होने के बावजूद भी आपको फिर ये रियलाइजेशन हुई कि नहीं भैया, तूने मेहनत तो बहुत करी है इस चीज़ में, तो तू वापस तो नहीं मुड़ सकता या मुड़ सकती। आप फिर उस चीज़ पे आए, आपने बहुत फिर दोबारा उस चीज़ पे बहुत मेहनत करी, और अब जब आपका फ्रूट खाने का टाइम आया है तो आप उस चीज़ की सफलता को लेकर अब आप डाउट में हैं। पर मैं आपको एक बात बताऊं, यू डोंट हैव टू बी डाउटफुल, बिकॉज आपकी थॉट्स और आपके एक्शंस का एक्चुअली अब डिवाइन आपको रिजल्ट देने लगे हैं। बहुत मेहनत करी आपने, बहुत उतार चढ़ाव देखा है इस बीच, बहुत इंट्रोस्पेक्ट किया, बहुत सोचा, और अब आपके जीवन में के अंधेरे में, जो आपको लग रहा था कि एक्चुअली अंधेरा हो गया है, वहाँ पे एक रोशनी की किरण निकल रही है। और वो रोशनी की किरण ही नहीं निकल रही, बल्कि वो किरण एक पूरी सूरज की रोशनी में कन्वर्ट होने वाली है। आपका वक्त बदलने वाला है, आपकी हार्डशिप्स अब आपको फ्रूट देने वाली हैं, और ऐसा वैसा फ्रूट नहीं, बहुत अच्छा फ्रूट। आपने जिस भी चीज़ को लेके मेहनत करी है ना, जिस भी चीज़ को करी है, और बहुत मेहनत करी है आपने, लोगों के अगेंस्ट जाके, लोगों की अवहेलना बर्दाश्त करने के बावजूद आप डटे रहे हैं, 100% डटे रहे हैं। और मैं आपको यही बोलूँगी, डिवाइन आपको यही कह रहे हैं कि वक्त पलटने वाला है, सब कुछ मिलने वाला है बेटा, अच्छा टाइम शुरू हो रहा है। अब जो भी पास्ट में हर्ट्स थे, जो भी थी, वो सब चीज़ें ख़त्म हो रही हैं आपकी ज़िंदगी से। आप अपनी नीड स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, यू आर लुकिंग फॉरवर्ड, यू आर मूविंग अहेड, यू आर गोइंग टू अचीव वट एवर यू वांटेड टू, वट एवर यू डिज़ायर्ड ऑफ। अगेन मैं आपको बोलूँगी कि बहुत अच्छी शुरुआत आपकी होने वाली है, आपके ऊपर डिवाइन का हाथ है, और कहीं ना कहीं आपने अपने आप को ये लास्ट चांस दिया था। आपने ही नहीं, आपको यूनिवर्स ने भी ये लास्ट चांस दिया था, और आप यूनिवर्स के इस टेस्ट में सफल हुए हैं 100%। माइंड माई वर्ड्स, आप बहुत अच्छा करने वाले हैं। जो आपको चाहिए ना, आपको सब कुछ मिलेगा। यू आर हेडिंग टूवर्ड्स सक्सेस, सो ऑल द बेस्ट। और यही मैसेज आप तक था कि शायद आज आपने यही सोचा था कि अब बस बहुत हो गया, अब मैं इस चीज़ पे काम करना बंद कर दूंगा, दिस टॉपिक इज़ क्लोज, दिस प्रोजेक्ट इज़ क्लोज, वट एवर इट इज़, इट्स क्लोज। नो, इट इज़ नॉट टाइम फॉर क्लोजिंग इट, इट्स एक्चुअली टाइम फॉर हैविंग इट्स फ्रूट नाउ। ब्लेस्ड यू आर। थैंक यू एंड जय गुरु जी। अगर ये रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में अगर कुछ लिखना चाहें तो अच्छा सा, प्लीज़ कुछ अच्छा सा ही लिखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, जय गुरु जी।